ओके ग्रेट। क्या आपका भी मन कर रहा है महाकुंभ जाने का? और जाकर आ गए या जाने का प्लान बन चुका है? और अगर ऐसा कुछ नहीं है, रील्स पर यूट्यूब में वीडियोस देख देख कर अपने आप को मना रहे हो क्योंकि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही है, बच्चों के एग्जाम्स हैं, शायद खुद के एग्जाम्स हैं, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है और भीड़ बहुत ज़्यादा है, ये बात भी आपको सता रही है, तो चिंता मत कीजिए, मैं आपके लिए लेकर आई हूँ महाकुंभ आपके घर तक। अब आप पूछोगे कि कैसे? ये कैसे का आंसर जानने के लिए ये वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम है देवांशी भानुशाली और मैं एक रिलेशनशिप कोच हूँ जो मदद करती हूँ लोगों को अपना रिश्ता बेहतर बनाने में, खुद के साथ, दूसरों के साथ और पैसों के साथ। बिना किसी टाइम वेस्ट के चलो शुरू करते हैं। देखते हैं आज के वीडियो में कि कैसे बनाते हैं, कैसे करना है ये खुद का इनर महाकुंभ। तो चलो स्टार्ट करते। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में जहां गंगा, यमुना और सरस्वती मिलते हैं, वहां हो रहा है ये 44 दिन का महाकुंभ। इस त्रिवेणी संगम में ऐसा खास क्या है? क्यों वहीं पर लोग स्नान करने जा रहे हैं? क्यों वहां का जो डुबकी लगाना है वो इतना पवित्र माना जाता है? ये महाकुंभ सिर्फ एक त्योहार नहीं है, प्रथा नहीं है, ये एक यात्रा है शरीर का, मन का और अपने आत्मा का। इस यात्रा में तीनों का ही संगम होता है। ये तीन संगम, ये हर तीन नदियां, ये तीन एलिमेंट्स, ये तीन का क्या खेल है वो देखते हैं। अब गंगा, यमुना और सरस्वती जिस तरह से प्रयागराज के उस महाकुंभ के स्थान पर है, उसी तरह से गंगा, यमुना और सरस्वती हमारे अंदर भी है। हमें इस महाकुंभ के लिए कहीं पर जाने की जरूरत ही नहीं है। अगर हम गंगा, यमुना और सरस्वती इन तीनों की शक्ति जो है वो अपने अंदर ही जगा सके तो हम अंदर ही एक अपना महाकुंभ तैयार कर सकते। महाकुंभ में डुबकी लगाने का मेन मूल होता है कि मोक्ष की प्राप्ति हो। दुनिया भर से लोग आते हैं इस डुबकी के लिए, इस मोक्ष की प्राप्ति की तलाश में, इस मोक्ष की प्राप्ति के लिए। बट क्या होता है ये मोक्ष? मोक्ष है फ्रीडम, लिबरेशन। हमारी जिंदगी में ये 4 पुरुषार्थ है, ये 4 तत्व है जो काफी जरूरी है। सबसे पहला तत्व है धर्म का तत्व। धर्म यानी ड्यूटी, धर्म यानी जो आपका कर्म आपको करना है, जो आपको काम आपका करना है, वो पूरी ईमानदारी से करें। जिस तरह से अर्जुन का धर्म था कुरुक्षेत्र में युद्ध करना, जिस तरह से राम भगवान का धर्म था अपने पिता के वचन को पालन करना, उसी तरह से हमारा एक धर्म होता है हमारे कस्टमर्स की तरफ, हमारे बच्चों की तरफ, हमारे माँ बाप की तरफ, हमारे सोसाइटी की तरफ, हमारे पार्टनर की तरफ, हमारे दोस्तों की तरफ। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो आपका धर्म है कि आप कस्टमर को सही प्रोडक्ट दें। अगर आप डॉक्टर है तो आपका धर्म है कि आपके पेशेंट्स को आप सही इलाज दें बिना किसी भेदभाव। और इसी तरह से ईमानदारी से जो धर्म निभाया जाता है उसी को हम कहते हैं धर्म। दूसरा जो जरूरी तत्व है वो है अर्थ। अर्थ यानी कि वेल्थ। ये वेल्थ सिर्फ एक तत्व नहीं है, ये हमारे मदद करता है हमारा धर्म पूरा करने। अब सोचो आप धर्म करे जा रहे हो, ईमानदारी से सब कुछ करे जा रहे हो, बट अगर वो पैसों का, वो वेल्थ का मोटिवेशन ना मिले तो आप कितना टाइम तक निभा पाओगे? वही बात है। ये अर्थ हमें मदद करता है कि हम जो हमारा धर्म है वो सही तरीके से करते रहे। ये अर्थ, ये वेल्थ बनाना, ये भी हमारा एक धर्म ही है, ये कर्तव्य ही हमारा फैमिली की तरफ, कि हम उन्हें वो अर्थ दे सके, हम उन्हें वो वेल्थ दे सके ताकि वो अपनी जिंदगी बेहतर जिए। जिस तरह से खेडूत होता है उसका अर्थ है कि वो फसलें काट करके उनको बेचे और घर पर पैसे लेकर आए ताकि उसकी फैमिली अच्छी जिंदगी जी। उसी तरीके से सही धर्म से, सही तरीके से, सही ईमानदारी से, सही एथिक्स से कमाया हुआ ही अर्थ यानी वेल्थ वैल्यूएबल है हमारी।
तीसरा जो तत्व है वो है कामा। कामा यानी डिजायर्स, जो हमारी जिंदगी में कब अनगिनत है। आज हमें ये चाहिए तो कल दूसरा कुछ चाहिए, कल तीसरा कुछ चाहिए, और ये हमारी मदद भी करता है आगे बढ़ने के लिए। बट यही हमारे पीछे चले जाने की या फिर अधर्म को अपनाने की या कुछ ऐसा काम करने की जो सही नहीं है उसके लिए भी मोटिवेट करता है। बट कामा यानी डिजायर्स तभी सही होते हैं जब वो आपके धर्म और अर्थ के साथ अलाइन। और जो चौथा तत्व है वो है मोक्ष, जो प्राप्त होता है ये तीनों के ही अलाइनमेंट से। लेकिन आजकल हमारा फोकस है किस तरह से हम अर्थ यानी वेल्थ कमाएं और किस तरह से अपने डिजायर्स यानी कामा को पूरा करें। हम धर्म से तो दूर जा रहे हैं और इसी के चक्कर में मोक्ष से भी दूर जा रहे हैं। अगर आपको सच में मोक्ष की प्राप्ति चाहिए तो पहले ये जो धर्म है, ये अर्थ है और ये कामा है, इन तीनों को आपको अलाइन करना पड़ेगा। अपनी जिंदगी में जरा सोचो कि आपका धर्म क्या है। क्या आपकी जिंदगी में जो अर्थ आ रहा है, जो पैसे आप कमा रहे हो, जो वेल्थ कमा रहे हो, वो सही तरीके से कमा रहे हो? और तीसरा कि क्या आपका जो कामा है, जो आपके डिजायर्स है, वो सही है? क्या वो किसी को नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे? जब ये तीनों अलाइंड है, ये तीनों सही दिशा में है, तो मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष क्यों? हम मरने के बाद किसी और जीवन में जाना और वहां पर मोक्ष की प्राप्ति करना। अगर ये तीनों को हमने अलाइन कर लिया तो मोक्ष हम अपना यहाँ इसी दुनिया में जीते जी बना सकते। इसी को मैं कह रही हूँ कि आप अपने अंदर के इस मोक्ष को प्राप्त करके, और जो त्रिवेणी संगम है जिसके बारे में अभी आपसे मैं आगे बताऊंगी, वो दोनों ही चीजों को, एक त्रिवेणी संगम जो आपके अंदर है और ये मोक्ष, जो ये तीनों तत्वों को अलाइन करके आपको मिल सकता है, इसी से होगा आपका अपना इनर महा। सो चलो बढ़ते हैं अगले सेगमेंट में, जहां पर ये त्रिवेणी संगम कैसे आपके अंदर आएगा उसके बारे में। प्रयागराज में जो त्रिवेणी संगम है, जहाँ पे गंगा, यमुना और सरस्वती ये तीनों नदियां मिल रही है, ये तीनों ही नदियों की अपनी अपनी खासियत। गंगा नदी को हम कहते हैं माँ गंगा। ये माँ गंगा हमारे पापों को धोने के लिए हमें मदद करती है। ये पापों को धोना मतलब हमें माफ करती है, हमें माफी दिलाती है जो भी हमने पाप किए हैं या फिर जो भी हमने कर्म किए हैं जो सही नहीं है उसके लिए। और ये माफी देना यानी कि फॉरगिवनेस ही है आपका त्रिवेणी संगम का सबसे पहला संगम। हम लोगों को माफ नहीं करते, हम खुद को माफ नहीं करते, सदियों तक, सालों तक वो चीजें लेकर के चले आते हैं और फिर इस तरह से डुबकी मार के हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हमें माफी मिल जाए। अगर आपके अंदर ये फॉरगिवनेस, ये जो गंगा माँ के पास पावर है वो थोड़ी सी भी आ गई लोगों को माफ करने की, खुद को माफ करने की, तो आपको मोक्ष से, आपको अपना इनर महाकुंभ बनाने से, आपको इस धरती पर ही रहकर अपना मोक्ष क्रिएट करने से यानी अपना हेवन क्रिएट करने से कोई नहीं रोक सकता। जो दूसरी नदी है वो है यमुना नदी। यमुना नदी खुद में ही एक प्रतीक है ग्रैटिट्यूड का, ग्रेटफुलनेस। हमेशा जो आ रहा है, जो मिल रहा है, जो हो रहा है उसके लिए ग्रैटिट्यूड व्यक्त करना। ये सांसें चल रही है ना, सर पे छत है, आज अपने फोन में या अपने कंप्यूटर पे ये वीडियो देख पा रहे हो, शायद कोई चेयर पर बैठे हो या बेड पर लेटे हो। दो आंखें हैं, दो हाथ है, दो पैर है, एक दिल है। ये चीजें जो आपको मिली है, ये सारे जो आपके पास
एलिमेंट्स है जिसकी वजह से आप एक अच्छा जीवन बिता सकते हो, उसके लिए शुक्रिया अदा करो। आज शायद कुछ आपकी ज़िंदगी में आपके मन के हिसाब से नहीं हुआ, आपकी मर्ज़ी के हिसाब से नहीं हुआ, शायद दुःख भरा हुआ, बट ये शुक्रिया अदा करो कि आप वो दुःख रिसीव करने के एंड पे थे, किसी को दुःख देने के एंड पे नहीं। अगर आपको चॉइस मिले कि या तो आप दुःख दे सकते हो या रिसीव कर सकते हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि हमेशा रिसीविंग एंड पे रहना। सो अगर आपको वो दुःख रिसीव हुआ है और आपने दिया नहीं है, अगर आपको दुःख मिला है लेकिन आपने किसी को दुःख दिया नहीं है, तो उसके लिए शुक्रगुज़ार करो, उसके लिए शुक्रिया अदा करो, उसके लिए थैंक यू बोलो। एंड अगर ऐसे ही हर छोटी-बड़ी चीज़ों के लिए रोज़ आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करोगे, हमेशा ये देखोगे कि आपके पास जो है वो कितना ज़्यादा है, तो आप जीते जी हेवन में हो इसका एक्सपीरियंस ले सकते हो। जीते जी आप वो मोक्ष बना करके उसमें खुश रह सकते हो। क्या आप ये खुद के लिए करना चाहोगे? क्या आप जीते जी अपना खुद का मोक्ष बनाना चाहोगे? मैं जानती हूँ आपने हाँ कहा है, तो सिर्फ हाँ कहो मत, एक्शंस लेना स्टार्ट। ये जो फॉरगिवनेस है और ये जो ग्रैटिट्यूड है, इसको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आओ। रोज इसके लिए कुछ ना कुछ एक एक्शन लो, रोज इसके लिए कुछ ना कुछ करो, क्योंकि मोक्ष एक बार में नहीं मिलता। कोई भी अच्छी चीज होती है तो उसके लिए मेहनत करें। और तीसरी नदी पर जाते हैं और तीसरी नदी है सरस्वती। सरस्वती यानी ज्ञान। बट ये ज्ञान आप खुद के अंदर ला सकते हो, खुद का ज्ञान पा। ये ज्ञान कैसे पाना? ये ज्ञान पाना है खुद को और बेहतर समझने के लिए टाइम निकाल कर। रोज रात को या रोज सुबह को 10 मिनट के लिए सेल्फ रिफ्लेक्शन कर, ये समझ के कि आज मैं नाराज हुआ तो किस वजह से हुआ, क्या सच में वो सामने वाले इंसान ने मेरे साथ कुछ किया या मैं कुछ और ही चीजों की वजह से ट्रिगर हूँ। क्या सामने वाला क्या करेगा उसके एक्शंस पे सच में मेरा कंट्रोल था या मेरा कंट्रोल नहीं था, इसके दुख में मैं उससे नाराज हूँ। खुद के साथ बैठो और समझो कि जो भी एक्शंस, जो भी इमोशंस, जो भी तौर तरीके आप रोज की जिंदगी में करते हो, वो ऑटोमेटिक हो चुका है, बट वो ऑटोमेटिक फायदे में है या नुकसान में चल रहा है? वो आपको फायदा दे रहा है या आपको नुकसान पहुंचा रहा है? वो आपके अपनों को फायदा दे रहा है या अपनों को नुकसान पहुंचा रहा है? सो खुद के साथ रोज 10 मिनट बैठ करके, 10 मिनट अपना टाइम दे करके, वक्त बिता करके, ये सेल्फ रिफ्लेक्शन करके जो अपने अंदर की सरस्वती है उसको जगो। अपना खुद का ज्ञान लो, अपने खुद के बारे में जानो, क्योंकि प्रॉब्लम तो बाहर की दुनिया में है ही नहीं। प्रॉब्लम ये है कि हम ही नहीं जानते कि हमें क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। प्रॉब्लम ये है कि ये जो हमारी बॉडी है, ये है, ये जो शरीर है, ये हमारी मर्जी से नहीं चलता है, तो हम थोपते रहते हैं इसको दूसरों। और ये 3 एक्शंस करके खुद के लिए ज्ञान लेकर के, फॉरगिवनेस की प्रैक्टिस करके और ग्रैटिट्यूड करके आप बना सकते हो अपने अंदर का त्रिवेणी संगम। और जब ये मोक्ष और त्रिवेणी संगम दोनों अलाइन होंगे, दोनों मिलेंगे, जब आपका धर्म, अर्थ और कामा, उसके साथ ही फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन, ये एक साथ चलेगा, एक सिंक में चलेगा, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप अपना इनर महाकुंभ बना लो। फिर तो शायद आपको ना ही 6 साल, ना ही 12 साल, ना ही 144 साल का इंतजार करना पड़ेगा महाकुंभ में डुबकी मारने से। अब जब चाहे तब
अपने अंदर के महाकुंभ को जगा सकते हो, अपने अंदर के महाकुंभ में डुबकी मार सकते हो। सो जाने से पहले सिर्फ इतना कहूंगी कि अपने त्रिवेणी संगम को फॉरगिवनेस, ग्रैटिट्यूड और सेल्फ रिफ्लेक्शन के साथ अपना 4 पुरुषार्थ जो है, धर्म, अर्थ, कामा और मोक्ष, इनको अलाइन कर। और अभी इसी दुनिया में, इसी होशो आवाज में, इसी जन्म में अपना मोक्ष, अपना महाकुंभ, अपना हेवन बनाओ। तो चलो, मैं मिलती हूँ आपसे अगले संडे एक अलग वीडियो में, एक अलग पर्सपेक्टिव के साथ। तब तक के लिए ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। और मुझे कमेंट में जरूर बताना कि महाकुंभ में डुबकी मारी या नहीं।